भी सीधा करता हूं तुझे। एक खुदा, सिर्फ एक खुदा। कौन ज्यादा ताकतवर है, तेरा आका या तेरा सिर्फ एक खुदा? एक खुदा, सिर्फ एक खुदा। भारी पत्थर लाओ। एक खुदा, एक खुदा। कुचल दो इसे। पीस दो इसको। अभी तक निपटाया नहीं इसे। एक सिर्फ एक खुदा। गुलाम तबलीग कर रहा है। उमैया, उमैया, अबू बकर इस गुलाम के 100 दीनार देने को तैयार हैं। ये हमारे दस्तूर के खिलाफ है कि हम सदा के वक्त गुलामों का सौदा करें। मैंने उमैया से पूछा है 200। अगर गुलामों की कीमतें इसी तरह बढ़ने लगी तो एक दिन जाती काम खुद करना पड़ेंगे हमें। ले जाओ इसे, रखो या मार डालो। अब ये मेरे काम का नहीं। हम इस्लाम का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने पैगंबर से कह दिया सबको इस्लाम का पैगाम पहुंचा दो। खिड़कियां दरवाजे खोल दो, सारी दुनिया को सुना दो। अंधेरे छट गए, अब रोशनी ही रोशनी है। अल्लाह का पैगाम, रसूल अल्लाह का पैगाम सुनो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो रोशनी का मीनार है, वो निशान मंजिल है, वो नूर इल्म है। जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लोगों काबा को चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम जुल्मत से नूर की तरफ आ गए हैं। हमारे साथ मिलकर चलो काबा की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहम्मद और उसकी बगावत इस्लाम की शक्ल में जाहिर हो गई है। वो हमारे खुदाओं और दीन को मिटाने के लिए आ रहे हैं। उन्हें काबा तक मत पहुंचने दो, धकेल दो उन्हें पीछे। डट जाओ अपने खुदाओं के लिए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद की हिफाजत करो। कोई माबूद है, मोहम्मद उसके रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ऊपर तक से हो चलो। कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद
यही मौका है, मिटा दो इन्हें, सिर्फ 30 हैं। नहीं, बहुत हो गया। ज्यादा किया तो ये और हमदर्दियां समेट लेंगे। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, कह दो ए मुनकिरो, मैं उसे नहीं पूछता जिससे तुम पूछते हो, इन्हें काबा और ना तुम उसे पूछते हो जिससे मैं पूछता हूँ। तेरा झूठा रसूल अल्लाह की हिफाजत करो। बचाओ इनको, इनसे बचाओ, कोने में ले लो इनको, बचाओ, तैयार हो जाओ। बहुत बहादुर हो। ये अरब का सबसे ज्यादा बहादुर है, जब इसके सामने निहत्ते हो। मोहम्मद झूठा है। झूठा है? तुम इसे बोलने कब देते हो? क्या सच है और क्या झूठ, जबकि अब तो कुछ कहा ही नहीं गया। मोहम्मद एक फरेबी है। चलो, हिम्मत है तो हाथ उठा मुझ पे। लो, आज से मैं अपने भतीजे के दीन पे हूं। जो वो कहता है वो मैं मानता हूं। जिस किसी में लड़ने की हिम्मत है, मुझसे लड़े। मोहम्मद, सहरा, रात और तन्हाई, मुझसे यही तो कहते हैं। खुदा एक घर का कैदी नहीं। कौन सोच सकता था कि हमजा ऐशो निशात का दिल दादा, शेर का शिकार करने वाला दरिंदा मोहम्मद से आ मिलेगा। जितना हम जुल्म करेंगे उतने ही उनकी हिमायती बढ़ेंगे। कहां से ढूंढ कर लाता है वो ऐसे लफ्ज? मैं नहीं जानता। ये कैसे मुमकिन है कि एक उम्मी पहाड़ पर जाए और 3 दिन के बाद लौटे भड़कती हुई शायरी के साथ? मान लेते अगर शायरी होती। वो तो कहता है कि कलाम खुदा है। भला हम उस शख्स से कैसे लड़ सकते हैं जिसकी ताकत को हम समझ ही नहीं सके। मोहम्मद के जन्नत के वादे, आसमानों में दरख्त, तभी तो लोग उसकी सुनते हैं। तो फिर हम उसके सुनने वालों के साथ वो सलूक करेंगे कि उसे सुनना छोड़ देंगे। पहले कमजोरों से निपटेंगे। तुम्हारी बारी।
یا اللہ رے ماں کون ہے تیرا خدا؟ بول بڑھیا، کہہ دے حبل تیرا خدا ہے، کہہ دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمار، تمہارا باپ اور ماں اسلام کے پہلے شہید ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تم لوگوں میں برداشت کا اور کتنا حوصلہ ہے؟ حضور نے فرمایا مکہ چھوڑ دیں۔ اگر نہ گئے تو وہ سب کو مار دیں گے ایک ایک کر کے۔ حضور کہتے ہیں کہ حبشہ کا بادشاہ ایک عیسائی ہے اور اس کے ملک میں سب برابر ہیں۔ تو پھر فوراً نکلو آج ہی۔
घुड़सवार। अल्हम्दुलिल्लाह, आओ चलें। हमें उनके निशानात भी मिले, उनका पीछा भी किया, मगर वो गायब हो गए। वहीं तो थे, तपता सहरा, मंडलाते गिद्ध, और तूने उन्हें जाने दिया? जाने दिया? वो गायब हो गए। मोहम्मद यही है, सिर्फ कमजोर भागे हैं। कमजोर होंगे, ताकतवर बदनाम तो करेंगे। हम ईमानदार ताजिर इतबार पर कारोबार करते हैं, बदनामी मोल नहीं ले सकते। हबशा, अमरो, तुम शाये हबशा नजाशी के दोस्त हो? हाँ। क्या ये दोस्ती काम आ सकती है? मेरा ख्याल है मैं उन्हें ले आऊंगा। हबशा, सीधे हो जाओ उमरू। तुम जानते हो कि ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें मैं ना दूं। है यहूदिया के शेर, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। जहां से हमारी दोस्ती शुरू होती है। हमारे कुछ बागी गुलाम फरार होकर आपकी सल्तनत में आ गए। गुलाम वापस जाएंगे। अगर हमारे गुलाम होते तो तुम भी उन्हें लौटा देते। गुलामों के अलावा कुछ और लोग भी हैं, बागी। बागी? अगर अरब में कोई गड़बड़ है तो मुझे तला क्यों नहीं? वो मजहब के बागी हैं। अगर देखा जाए तो तमाम मज़ाहिब इब्तदा में बगावत ही होते हैं। दुनिया भर के गुलामों का जिस्म तो हमारे इख्तियार में हो सकता है, लेकिन यसु मसीह जो हमारे गिडरिया हैं, वो जिस्मों की नहीं रूहों की गल्लाबानी करते हैं। मगर ये वो अरब हैं जिन्होंने अपने आबाई दिन को छुटलाकर एक दीवाने की अतात कबूल कर ली, जिसे वो नबी कहते हैं। मैं रूहों को जंजीरें नहीं पहना सकता जब तक सुन न लूं।
जब मक्का में हम पर जुल्म हुआ तो रसूल अल्लाह ने कहा हबशा चले जाओ, एक सच्चे बादशाह का मुल्क है जहां किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। जिसे ये जुल्म कहते हैं वो इंसाफ पर मबनी सजा थी। इनकी बगावत हमारे पैगंबर ने मेरे पास क्यों भेजा? क्योंकि आप भी हमारी तरह अहले किताब हैं। उनको यकीन था कि खुदा आपके दिल में हमारी हिफाजत का ख्याल डाल देगा। इनसे बात करना शराब को पानी समझने के बराबर। लेकिन अब मुझे इनकी बात जरूर सुननी पड़ेगी मेरे दोस्त। बोलो। बरसों तक हम अपने हाथों के तराशे हुए लकड़ी और पत्थर के खुदा पूजते रहे। हम अल्लाह से गाफिल थे। हमारे पास अपने बनाए हुए कवानीन थे, अल्लाह के नहीं। अमीर गरीब से लापरवाह था। वो फितरी जज्बा जो अपने गिरे हुए भाई को हाथ बढ़ाकर उठा ले, अपने माशरती निजाम में ये उसी इंतशार का बाइस समझते हैं। इंसानियत की इस तस्लील के खिलाफ एक इंसान है जो अल्लाह ने चुना और जिस पर हमारा ईमान है। तुम जज्बाती हो गए हो, अपने आप को संभालो। मैं वो कहता हूं जो रसूल अल्लाह कहते। मोहम्मद हमें सिखाते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, सच बोलो, अपने पड़ोस का उतना ही ख्याल रखो जितना कि अपना। खैरात दो, चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। औरत की बेहुरमती मत करो, यतीमों के वाली बनो। लकड़ी और पत्थर के उन खुदाओं से मुंह मोड़ लो। ये काफिराना बातें सुनकर मैं चुप खड़ा नहीं रह सकता। हम एक कदीम तहजीब है। हमारे खुदाओं को लकड़ी और पत्थर कहना सरासर जहालत है। हम बुद्ध या शबी को नहीं पूछते, बल्कि उस रूह को पूछते हैं जो उनमें रहती है। मैं मानता हूं कि बुत परस्ती को कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। शुक्रिया। अब मैं इसे औरत के मौजू पे वापस लाता हूं। अल्लाह ने औरत मर्द को एक दूसरे का साथी बनाया है। वो मुख्तलिफ हैं मगर बराबर हैं। बराबर? हम उसे खरीदते, खिलाते, पहनाते, इस्तेमाल करते, ज़िद्कार देते हैं। औरतें और हमारे बराबर। अल्लाह ने कुल इंसानियत को एक औरत और एक मर्द से खल्क किया। अमरो, तुम्हें औरत की उस कोख का एहतराम करना चाहिए जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे 300 खुदाओं की जबानें गुंग हैं और इनका एक खुदा बोलता है। अल्लाह इससे पहले भी हमसे कलाम कर चुका, इब्राहिम, नूह, मूसा और यसू मसीह के जरिए। अगर अब अल्लाह ने हमसे मोहम्मद के जरिए कलाम किया है तो इसमें इतनी हैरत क्यों? तुम्हें यह नाम किसने सिखाए? ये नाम कुरान में। मैं तब से मोहम्मद को जानता हूं जब वो एक यतीम गडरिया था। और हम यसू मसीह को तरखान के तौर पे जानते हैं। जो यसू मसीह कहते हैं और जो तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं वो एक चिराग से फैलती हुई दो शुआएं हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये ईसा को नहीं मानते। ये कहते हैं तुम्हारे 3 खुदा हैं, बाप, बेटा और रूल कुद्स। क्या कहते हो तुम मसीह के बारे में? कहते हैं खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता। मसीह खुदा का बेटा नहीं है। मसीह के बारे में कुछ कहो। हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया है। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस रूह कंवारी मरियम की रहम में फूंकी। इस तरह मसीह की विलादत हुई जो अल्लाह के रसूल हैं। ये कहता है रसूल, बेटा नहीं, बेटा नहीं। तुम्हारा मुजज़ा कुरान हमारे आका के बारे में क्या कहता है? क्या मैं कुरान सुनाऊं? और करीब आओ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और किताब में मरियम को याद करो जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक अलग जगह गई तो हमने उसकी तरफ जिब्रील को भेजा तो बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं और तुझे एक पाक बेटे की बशारत देता हूं। बोली, मेरा बेटा कहां से होगा? मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं।
जिब्राइल बोले, तेरे रब ने फरमाया ये होगा, और इसलिए कि हम इसे लोगों के वास्ते निशानी कर और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम ठहर चुका। तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क इस लकीर से बड़ा नहीं। सोने के पहाड़ के बदले भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा इन्हें। तुम जब तक चाहो अमन के साथ रह सकते हो यहां। खुदा तुझे अपनी रहमत के साए में वापस लेकर गया। मोहम्मद ने हमारे सिफारती ताल्लुकात भी खराब कर दिए। ठीक है, हम उसे दरबदर कर देंगे। अबू तालिब ने उसे पनाह दे रखी है। ठीक है, हम चचा और भतीजे दोनों को निकाल देंगे। निकाल दो इन्हें। एक साथ सारे खानदान को बाहर निकाल देंगे। हम इन्हें खुद से अलग कर देंगे। कोई ताजिर उनसे कारोबार न करे, उनकी जमीनें छीन ली जाए, उनकी सर पर छत न रहे, कोई उन्हें रोटी न दे, कोई औरत उनकी शादी न करे जब तक वो एक खुदा को छोड़ न दे। निकाल दो इन्हें। ये हयात रसूलुल्लाह के बदतरीन साल थे। वो पूरे 3 साल भूख, प्यास और खुले सहरा की बेरहमी का सामना करते रहे। दुख और भी बढ़ गया जब 24 साल पुरखुलूस रिफाकत के बाद आपकी प्यारी बीवी खदीजा चल बसी, और उनके बाद जनाब अबू तालिब का साया भी सर से उठ गया। अबू तालिब ने मरते वक्त मक्का वालों और रसूलुल्लाह के दरमियान फिर मसालियत की कोशिश की। उसने तुमसे बस यही तो मांगा, एक लफ्ज, एक खुदा। अगर ये एक लफ्ज की बात होती तो हम उसे 10 बार मान चुके होते, मगर वो तो हमसे हमारे खुदा मांग रहा है। तुम डरते हो, उसकी बात सुनने से भी। चचा की मौत के बाद मक्का में जनाब रसूलुल्लाह को कोई मददगार ना रहा। तब वो अपने मुंह बोले बेटे के साथ एक रोज तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ गए, जहां शरारती बच्चों को उनके पीछे लगा दिया गया।